गुड मॉर्निंग क्लास। हाँ जी, आप लोग का डिस्कशन हो गया, खत्म हो गया। चलो ठीक है। हाँ जी, ठीक रहे, बढ़िया रहे। ठीक है, आप लोग क्यों नहीं आए? लाए है तुम लोग, अभी तुम लोग 2 बजे तक रुकोगे यहाँ पे ना, उसके बाद वो धाम खिलाई जाएगी। पर रखिए बिल्टू यहाँ पर रखिए, ला के रखिए सारी धाम, सारे इंतजाम है, ठीक है। पर आप लोगों को 2 बजे तक रुकना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। ओके, मिठाई सब कुछ है भैया, जो भी करना होगा वो तुम्हारी। अच्छा चलो चलो ठीक है, ओके। हम बात कर रहे थे यहाँ पे और सब कुछ है भाई, बस क्या हो गया? ओके ओके, होगी शादी, ठीक है, ऐसी हो जाएगी सबकी शादी, आप लोगों की भी ऐसी होगी, ठीक है। ओके, तो हम लोग गए थे मध्यकालीन भारत में कौन से वंश के बारे में कर रहे थे हम लोग? यस, गुलाम वंश के बारे में कर रहे थे। तुम लोग बड़े पुराने हो गए हो, अभी कौन से कर रहे थे? अभी गुलाम ही कर रहे थे। अरे तुम लोग कहाँ पे हो? कल पढ़ लिया था, तभी तुम लोगों को अभी चौथ वाला आ रहे, कुछ कुछ चीजें बीच बीच में याद आए तुम्हारे दिमाग से, कुछ हाँ, तुम लोगों ने अभी वो धाम तो खाई नहीं, उसके बाद नहीं क्या क्या हो जाएगा तुम लोगों को ऐसे एक्स्ट्रा याद। ये बात है। ओके चलो ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने यस, किसकी आवाज आ रही है? अभी हो गया भाई, बस सब ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे खिलजी वंश आप लोगों का, जो हम लोग जो लास्ट वंश हमने किया दैट इज गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है आप लोगों का? यस, खिलजी वंश आता है, ठीक है। और खिलजी वंश जो है उसके संस्थापक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी जो है इसके संस्थापक है। और ये जो है इसकी स्थापना कब होती है खिलजी वंश की? 1290। अरे मतलब इसकी स्थापना तो आप लोगों की 1290 में ही होती है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे उनके बारे में ज्यादा खास नहीं, हालांकि वो अच्छे शासक है आप लोगों के, बट उसका मतलब वो इतने वाले, जैसे हम बात करें ना कि उनमें जो जैसे अब उसके बाद जो उनके भतीजा यहाँ पे जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा, और उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे चेंजेस किए यहाँ पे खिलजी वंश में भी। अब पूरे जो हम बात करें यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से उनको जाना जाता है। जैसे उनका गट्स की कोई भी जैसे मंगोलियन अटैक होता है तो वहाँ पे हर कोई डर रहा था। यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी है, सॉरी जलालुद्दीन खिलजी है, वो भी दिल्ली चाहता था, बट वहाँ पे मंगोलियन अटैक हुआ है तो वो भी वहाँ पे नहीं जाता है। तो वो जो यहाँ पे जो अलाउद्दीन खिलजी है उसको एज अ वो लेता है कि ठीक है मैं इसको चैलेंज के रूप में लेता हूँ, और वो वहाँ पे जो भी है अटैक करता है, ठीक है। और उस तरह से जो है वो दिल्ली सल्तनत में आप लोगों का जो है उसको मार के भी बैठ जाता है, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें उन्होंने जो मेन रिफॉर्म यहाँ पे किए हैं वो कौन कौन से थे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो किए गए थे? सबसे पहले देवगिरी अभियान का टाइम हुआ है, और स्थायी सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है, स्थायी सेना का जो उन्होंने नींव रखी है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एकता प्रणाली को उन्होंने क्या किया? खत्म किया, और जो है जो भी है वेतन उन्होंने देना स्टार्ट किया, ठीक है। और सिकंदर शाही जो है मतलब उपाधि भी ली, और उसके उन्होंने सिक्के भी जारी किए, ठीक है। ओके नेक्स्ट 50% किसानों को, ठीक है, हाँ, जो भी खेती का 50% वो जो है ले रहे थे, और लूट का वो 75% ले रहे थे, ठीक है। कैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया, कैसे उन्होंने पैसे दिए। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि किसी के पास इतना पैसा मतलब जो भी है उस तरह से नहीं था कि हम लोग किसी को वेतन के रूप में कोई राजा दे रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे जो ये है अलाउद्दीन खिलजी, उससे जो आज का भी मार्केट है, ठीक है, वैसे कैसे टैक्स जो है कलेक्ट किया जाता है, कैसे जो है इकोनॉमी चलानी है, ठीक है, कैसे जो अपनी वो भी भरना है, ठीक है, अपना राजकोष भरना है, हर एक चीज उसने यहाँ पे की है, ठीक है। तो इस तरह से, और हाँ ठीक है, वो भी इन्होंने दिया है यहाँ पे, और हाँ ठीक है, ये भी आप लोगों का हुआ है। अब इसका जिनको बोला जाता है। और उस तरह से लास्ट जो आप लोगों के यहाँ पे थे जो खिलजी वंश के लास्ट जो शासक रूलर है वो कौन है? मुबारक शाह खिलजी, ठीक है। मुबारक शाह जो खिलजी हैं वो लास्ट रूलर है यहाँ पे। और मुबारक शाह जो है, जैसे हम बात करें कि वो लास्ट रूलर है आप लोगों के इसके क्या बोलते हैं खिलजी वंश के, तो उनके दरबार में क्या होता था, एक जो भी उन्हीं का एक दरबारी था जिसका नाम था मतलब जो
खुसरो खां उसका नाम था, ठीक है। वो क्या करता है यहाँ पे मुबारक शाह को जो वो मार देता है, ठीक है। और वो क्या कहते हैं दिल्ली सल्तनत पे उस टाइम जैसे कैसे खत्म होती है आप लोगों का खिलजी वंश, ठीक है। मुबारक शाह जैसे आप लोगों का जो है वो गद्दी में बैठा लास्ट रूलर, हम उसको उसी को ही मानते हैं, ठीक है। और उसके टाइम में क्या होता है आप लोगों का उसी का ही एक जो दरबारी है दैट इज जिसका नाम है खुसरो खां, वो क्या करता है उसकी हत्या कर देता है, ठीक है। और जैसे वो दिल्ली सल्तनत पे बैठता है खुसरो खां, तो उसको देख के यहाँ पे सबसे जो इसका जो है यहाँ पे सेनापति था जिसका नाम था यहाँ पे गाजी मालिक, ठीक है। गाजी मालिक जिसका नाम था, वो देखता है कि हाँ वो वहाँ पे गद्दी में बैठ गया है, तो मेरे से भी कमजोर है, वो राजगद्दी में बैठ गया है। तो जो उसका गवर्नर था, किसका गवर्नर था वो मुबारक शाह के टाइम, मतलब जो भी है उससे पहले जो भी मतलब खिलजी वंश में ही वो गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। तो उसने देखा कि वहाँ पे कौन बैठा है, ऐसे ही जो टाइम पास का जो मतलब मेरे से भी जो कमजोर है वो बैठ गया है यहाँ पे। कौन बैठ गया है, खुसरो खां आप लोगों का वहाँ पे बैठ गया है। तो उसको मार के फिर वो जो है यहाँ पे नेक्स्ट जो वंश आप लोगों का है उसकी स्थापना करते हैं, दैट इज तुगलक वंश। उसके बारे में हम लोग आज यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तुगलक वंश, तुगलक वंश उसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। हमने बोला कौन यहाँ पे जो उसका जो आप लोगों का यहाँ पे इसका संस्थापक है उसका जो है नाम वैसे क्या था, यस क्या बताया उसका नाम, जो है वो खुसरो खां को मार के जो है वो इस वंश की स्थापना करता है गाजी मालिक, ठीक है। गाजी मलिक, सॉरी गाजी मलिक, गाजी मलिक। और उसी का ही जो नाम है यहाँ पे गाजी मलिक। गाजी मलिक जो है इसी का नाम है यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश के संस्थापक। और अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो टोटल जो तुगलक वंश चलता है आप लोगों का वो चलता है 1320 से लेके 1413 या 14 उस तरह से आप लोगों का फिर से वही ऐसे ही आता है आप लोगों, ठीक है। 1414 ही मेनली 80 तक आप लोगों का जो है ये चलता है, ठीक है। तो काफी लंबा टाइम चलता है इसका तुगलक वंश का। तो इनके बारे में, ठीक है, कि इनका जो है गयासुद्दीन तुगलक का जो रियल नेम क्या था, ठीक है। तो उनका नाम था गाजी मलिक। कई जगह इनको इस तरह से कि किसने जो है अपने आप को गाजी की उपाधि दी है, तो इन्हीं का नाम, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। उनका नाम ही इस तरह से था, जो भी उनको जाना इस नाम से जाना जाता था गाजी मलिक, ठीक है। ये है। अब इनके टाइम में क्या क्या चीजें होती है, तो मतलब यही है कि तुगलक वंश की जो संस्थापना होती है आप लोगों की 1320 में ही होती है, ठीक है। तो इनके टाइम में जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, तो ये अपने टाइम में क्या कहते हैं कृषि पे बहुत ज्यादा जोर देते हैं, ठीक है। अपने टाइम में कुओं और नहरों, इनको जो है नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है। कौन सा जो शासक है जो कुएं एवं नहरों के निर्माण के लिए जाना जाता है, तो उनका नाम है यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक। नहरों के निर्माण के लिए किसको जाना चाहिए, कुओं भी, ठीक है, कुएं एवं नहरों के निर्माण के लिए जिसको जाना जाता है दैट इज गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। ये इनके बारे में फर्स्ट हो गया। और इन्होंने अपने टाइम में कौन कौन से जैसे एक और कि ये जो है उपज का जो है कई बार ऐसे कि ये उपज का कितना, यस नमन किसको देख रहे हो, देखा नहीं इसको, लिखते भी हो आप क्या ऐसे, मैं आपको ऐसे देखती हूँ कि आप इधर उधर ही देखते रहते हो। बताओ क्या लिखते हो आप। अच्छा जो मैंने बोला कि सेपरेट लगानी वो नहीं लगी जाती आपसे ना, पैसे नहीं होते, पैसे नहीं होते हैं ना। मेरे को बर्थडे गिफ्ट देनी है ना, उसको बच्ची ने पेंटिंग उसके लिए अलग कॉपी लेनी गिफ्ट, ठीक है। इतने तो बच्चे जाएंगे, कितने की गिफ्ट दे रहे हो मेरे को, 10 रुपए की, तो 10 की चलो ठीक है, मैं भी दे दूंगी 20 रुपए ना, क्योंकि 40 की आ जाती है, 30 रुपए मेरे से लेना रिटर्न गिफ्ट, ठीक है, ले जाना आ जाए, समझ आया। और किस किसने बिजली लगाई है वैसे, कौन कौन है जिन्होंने बिजली लगाई है। अच्छा आप कौन थे, आप में से कोई था, कौन था, आपने बड़ी पतली सी लगाई है, आप भी 10 रुपए वाली गिफ्ट दे रहे थे, इसीलिए वो 10 रुपए वाली कॉपी लगाई है आपने। अरे लगा ली और मोटी सी, ठीक है तुम्हारे लिए, मैं अपने लिए थोड़ी रखती हूँ इस चीज को।
ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे जो गाजी मलिक है उनको किसके लिए जाना जाता है, उनको जाना जाता है नहरों के निर्माण के लिए। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। और इनके टाइम में कौन कौन से जो अभियान यहाँ पे होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे है तेलंगाना विजय। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर ठीक है लिख लो इनके बारे में, इस तरह से भी इनको जाना जाता है तेलंगाना विजय। इनके टाइम के जो मुख्य अभियान है दैट इज ये क्या, तेलंगाना विजय। मंगोलों पे भी विजय करते हैं ये है मंगोलियन अटैक, मंगोलों पे विजय भी करते हैं ये, मंगोलों पर विजय। बट किसके नेतृत्व में होती है, टाइम पीरियड इनका है, बट यहाँ पे नेतृत्व जो भी है इन अभियानों का जो नेतृत्व करते हैं वो जूना खां करते हैं। ठीक है, इन्हीं का बेटा जूना खां के नेतृत्व में ही ये अभियान होते हैं। हालांकि टाइम पीरियड इनका चला है कि इनके समय में होते हैं, बट उसका जो नेतृत्व लीड जो कर रहे थे इन अभियान को वो कर रहे थे यही जूना खां ही कर रहे थे। ठीक है, और एक जो अभियान इनके टाइम में चलता है जो ये खुद जो है उसको लीड करते हैं दैट इज बंगाल अभियान या बंगाल विजय, जो भी आपने करना है अभियान विजय। और जब भी इससे यहाँ पे जो भी बंगाल विजय से लौट रहे थे तो क्या होता है, मतलब इनको एक जो सूफी संत थे उनसे ये थोड़ी नफरत करते थे, जिसका नाम यहाँ पे है निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, और ये बोलते हैं कि दिल्ली को खाली कर दो, मतलब पहले ही संदेश बोलते हैं कि जो भी यहाँ पे सूफी संत था जिसका नाम है यहाँ पे, उनका नाम भी लिख लो, क्योंकि उन्होंने बताया था, नोटिस दिया था कि हाँ उनको बोलो कि दिल्ली को छोड़ दे। तो वो बोलते हैं, जो सूफी संत है वो यहाँ पे बोलते हैं दिल्ली दूर है, जिसको आज भी हम लोग ऐसे बोलते हैं कि कई बार मुहावरे की कोई चीज़ बहुत दूर हो तो हम बोलते हैं कि अभी तो दिल्ली दूर है। ठीक है, तो उसी जो है वो यहाँ पे वो डायलॉग वो जो है यहाँ पे निजामुद्दीन जो इनका नाम है औलिया, वो ये बोलते हैं इनको, तो जो भी यहाँ पे है गाजी मलिक को कि दिल्ली अभी दूर है। और जैसे वो दिल्ली तक पहुंचते उससे पहले उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, मतलब उनको जो है ऐसे मार दिया जाता है, जो उन्हीं के बेटे ने जो है मतलब यहाँ पे उनके रहने के लिए जो भी गेट जैसा जो भी लकड़ी का कुछ बनाया है वही उनके ऊपर गिर जाता है। ठीक है, और जिससे उनकी डेथ हो जाती है। तो बंगाल विजय से जब ये लौट रहे थे, ठीक है, तो एक संदेश देते हैं, किसको देते हैं, सूफी संत जिनका नाम है निजामुद्दीन औलिया, कि दिल्ली को छोड़ दे। ठीक है, और वो रिटर्न में इनको बोलते हैं कि क्या है, दिल्ली दूर है। ठीक है, तो दिल्ली दूर है ये किसके द्वारा बोला जाता है, इनके द्वारा बोला जाता है, दिल्ली अभी दूर है। और रास्ते में जो है इनकी डेथ हो जाती है, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, इन्हीं के बेटे के द्वारा इनकी जो है वो यहाँ पे जो है इनको मारा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो यहाँ पे बैठते हैं राजगद्दी में वही है जौना खां ही। ठीक है, ये जूना खां जिनका जो नाम है दैट इज मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, ये और इनका यहाँ पे चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो इनके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट है नहरों के निर्माण के लिए किसको जाना जाता है, और इनके टाइम में ये अभियान हुआ, बट किसके नेतृत्व में ये ज़्यादा पूछा जाता है। टाइम में अगर आपको आ जाए तो ठीक है, गियासुद्दीन तुगलक के टाइम में ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज जूना खां या जौना खां। ओके, तो सेकंड हमारे पास है यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको हमने बोला जौना खां या जूना खां। जौना खां या आप लोगों का जिनका जो जिस नाम से उनको जाना जाता है मेनली मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक बिन तुगलक। इनका टाइम पीरियड चलता है आप लोगों का 1325 से लेके 1351, 1325 से लेके 1351 AD जो इनका टाइम पीरियड चलता है। इनके टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है। ठीक है, इनको जो है किस नाम से जाना काफ़ी आपने सुना होगा। ठीक है, पढ़ा लिखा जो भी है पढ़ा लिखा शासक था, परंतु इसको जो है बुद्धिमान सा मतलब बुद्धिमान मूर्ख नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बुद्धिमान मूर्ख शासक नाम से किसको जाना जाता था, तो इसको जाना जाता था बुद्धिमान मूर्ख, दोनों टाइटल। ठीक है, बुद्धिमान क्योंकि इसने जो ऐसे डिसीजन लिए वो सही तो थे। ठीक है, बस वो टाइम के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठते हैं,
जिसकी वजह से इसको जो है बुद्धिमान मूर्ख शासक नाम से जाना जाता है। ठीक है, बुद्धिमान, देखते हैं वो कौन कौन से इसके यहाँ पे डिसीजन थे वो बुद्धिमत्ता वाले, बट वो उस टाइम के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठते हैं, जिसके कारण इसको जाना जाता है बुद्धिमान मूर्ख शासक, मूर्ख शासक या पागल राजा, इसको इस तरह से टाइटल दिए गए हैं, पागल राजा। तो क्या इसने इस तरह के जो काम किए जिसकी वजह से इसको जो है ये टाइटल यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बुद्धिमान मूर्ख शासक। तो पहला जो है इसने क्या किया कि मतलब जैसे इसने देखा कि क्या हो रहा है, बार बार जो है वो दिल्ली पे अटैक हो जाए, चाहे मंगोल अटैक कर रहे हैं, जो भी हर कोई दिल्ली को जाता है, तो इसको लगा कि मैं जो कैपिटल है उसको ही कहीं शांति वाली जगह में कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये क्या कहता है, दिल्ली से जो अपनी जो राजधानी है उसको जो ट्रांसफर कर देता है देवगिरी, जिसको जो है एक और नाम से भी जाना जाता है दौलताबाद। ठीक है, ये इसका पहला यहाँ पे, हालांकि इसको लगा कि ठीक है थोड़ा सेफ जोन में रहूंगा, मतलब वहां से जो अच्छे से काम करेंगे, यहाँ पे दिल्ली के लिए सब जो है यहाँ पे जो भी अटैक हो रहा है वही इसका पहला यहाँ पे डिसीजन ले लो। ये क्या करता है, अपने टाइम में जो भी कैपिटल है वो दिल्ली से कहाँ पे होती है ट्रांसफर, देवगिरी, जिसको बोलते हैं दौलताबाद, देवगिरी, दोनों नाम लिख लो। ठीक है, कई जगह कुछ नाम आता है, कई जगह कुछ आप लूंगा, तो दोनों नाम यहाँ पे लिख लो, देवगिरी या दौलताबाद। किस शासक ने जो है यहाँ पे जो राजधानी है उसको दिल्ली से दौलताबाद यहाँ पे शिफ्ट किया, तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ये काम किया गया। ठीक है, और जिस वजह से क्या होता है कि ऐसा होता है कि विंटर के टाइम, सॉरी जो कि समर के टाइम इन्होंने इस तरह का डिसीजन लिया कि हम क्या करेंगे, जो अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद जो है वो शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पहुँच से बहुत इतनी गर्मी थी, पूरा का पूरा जो उसकी जनता उस तरह से चल रही है, अपना समाज जो भी उस तरह से लेके, तो उससे भी बहुत ज़्यादा सफर हुआ। ठीक है, तो पहला इसका ये डिसीजन यहाँ पे गलत होता है। दूसरा डिसीजन यहाँ पे इसका था कि क्या करता है यहाँ पे, जैसे उसके टाइम पहले क्या थी, चांदी की मुद्रा किसने चलाई थी आप लोगों की, कौन से शासन ने चलाई थी यहाँ पे, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि जो भी है जैसे जो सिक्के चले हुए थे, ठीक है, अब चांदी की यहाँ पे क्या हो जाती है, चांदी की यहाँ पे मतलब जो खपत जैसी कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, उस चीज़ को अपने हिसाब से सोचता है कि चलो ठीक है चांदी कम है, तो मैं क्या करता हूँ, जो वहाँ पे कांसा है, ठीक, कांसा तो वो ठीक मात्रा में था, तो ये क्या करता है जो है जो भी कांसे के सिक्के जो है बोलता है कि कांसे के सिक्के बनाओ, जो उसकी जो वैल्यू रहेगी वो चांदी के सिक्के के बराबर रहेगी। जिससे क्या हुआ, जो भी जो चोर बाजारी स्टार्ट हुई, जो भी कोई और भी जो भी वहाँ पे लोग थे जो भी थोड़ा बहुत इन चीज़ों के बारे में जानते थे, वो इस तरह के सिक्के बनाना उन्हें स्टार्ट कर दिया, और मार्केट में इस तरह से बहुत सारे जो वो कांसे के सिक्के ऐसे जो भी है बिना सोचे समझे बहुत ज़्यादा मात्रा में सिक्के चलाने लगे। ठीक है, अगर आप लोग की ज़्यादा मात्रा में पैसे हो जाएंगे तो हम लोग ये सोचते हैं ना, जब आप लोग भी स्कूल में, अगर जो भी स्कूल टाइम में आपने भी सोचा होगा कि काश मेरे पास जो है वो आज जैसे मशीन जो पैसे छापने वाली मशीन होती है तो मैं बहुत अमीर होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हम जो इकॉनमी में इस चीज़ को पढ़ेंगे कि ऐसा नहीं होता, आप लोग जो भी उसके बराबर की हमारे पास जो भी है, मतलब जो भी सोना चांदी ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी हम लोग उतने पैसे जो भी है वो छाप सकते हैं। ठीक है, वो वैल्यू तभी बढ़ती है उस चीज़ की, अगर हमारे पास होगी उतनी ही वैल्यू के जो भी है सोना चांदी ये चीज़ें होगी, तभी उतनी मात्रा में हमारी जो गवर्नमेंट है उतनी मात्रा में पैसे वो छाप सकती है। ठीक है, उससे ज़्यादा होगा तो उसकी वैल्यू घटती जाती है। ठीक है, छापने को तो छाप दी जाए, बट उनकी जो वैल्यू है वो अदर कंट्री के कंपेरिजन वो गिरती रहती है। ठीक है, तो उससे महंगाई बढ़ती है। तो यही काम इसने किया कि इसने क्या किया, सांकेतिक मुद्रा, जिसको बोलते हैं कि कौन से जो शासक है जिसने जो वो सांकेतिक मुद्रा, ये कौन नाम दिया जाता है उसको, प्रतीक मुद्रा को यहाँ पे स्टार्ट किया, जो वही था कि जो भी चांदी के बदले उसने क्या किया, कांसे की जो सिक्के है वो जारी किए। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा मात्रा में ऐसी बना दी गई, उससे बहुत ज्यादा महंगाई ये चीजें होगी, ऐसी चोर बाजारी होगी। ठीक है, तो किसने जो है, जो क्वेश्चन आप लोग का मेनली बनता है ये आप लोग को ऐसे बताया, सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा किस शासक ने यहाँ पे जारी की, तो वो है यहाँ पे हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। सांकेतिक एवं प्रतीक मुद्रा इसके द्वारा जो यहाँ पे जारी की गई, तो उनके द्वारा वो जारी की गई, जिससे महंगाई और बढ़ गई। ठीक है, ये हुआ आप लोगों का। और दूसरा जो इनके टाइम में जो अभियान चला, दैट इज खुरासान अभियान। ये एक तरह का एक्सपेडिशन ही था जिसमें ये अटैक करते हैं। ठीक है, खुरासान अभियान, जिसमें ये ऐसा बताया जाता है कि ये क्या करते हैं, मतलब 3 लाख से लेकर 3,70,000 सैनिकों को लेकर चल पड़ते हैं। ठीक है, कि हम सेंट्रल एशिया में जो है बहुत बड़ी सेना ये खड़ी कर देते हैं। ठीक है, कि हम जो है वो सेंट्रल एशिया पे जो है वो अटैक करेंगे, और ये 3 लाख जो भी सभी आदमी क्या करते हैं, 3,70,000 के करीब जो सैनिक है उनको तैयार करते हैं। ठीक है, इतने बड़े सैनिक जो है वो सेना तैयार करके जा रहे थे, और उसी बीच में जो है वहाँ के जो भी राजा वगैरह हैं वो सारी कंडीशन ही बदल जाती है। ठीक है, तो इनका ये वाला डिसीजन भी फेल हो जाता है, तो जो उन्होंने सेना तैयार की थी वो सब बर्बाद हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये इनके टाइम में जो भी मतलब इनका समय सही नहीं था, वही कि आप जो काम तो सही कर रहे थे, बट इनके जो पुराने वाले कर्म थे वो शायद सही नहीं थे, मतलब वो सब कुछ गलत ही हो रहा था इनके टाइम में। जैसे आप बोल रहे थे ना
कि हम लोग सही करते हैं, हमें लगता है पर हमारे साथ सही नहीं हो जाता है कुछ, ठीक है। ये चीज़ इनके साथ हो रही थी यहाँ पे। खुरासान अभियान के टाइम में होता है। और वैसे ही कराची अभियान, वो भी इसका फेलियर होता है यहाँ पे। कराची अभियान जिसमें ये क्या कहते हैं, जो गढ़वाल वाला रीजन है, ठीक है, वहाँ पे कुमाऊं और गढ़ियाल वाले रीजन में अपनी जो है वो सेना को लेके चलते हैं। और वो ठंड के टाइम, विंटर के टाइम में चलते हैं अपनी सेना को लेके, ठीक है। और जो भी विंटर के टाइम वैसे भी उनकी सेना जो भी दिल्ली और उस वाले रीजन में है, और वो जो भी गढ़वाल वाले जो भी उत्तराखंड वाला रीजन है वहाँ को आ रही है ठंड के टाइम, ठीक है। तो उनको वो उससे भी सफर करा। और उसी टाइम जो प्लेग का भी जो है उन पे जो है वो अटैक होता है, तो उससे भी उसकी जो सेना है वो काफी खत्म हो गई, ठीक है। तो इसीलिए कुछ इस तरह के डिसीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का यही है जिसमें सांकेतिक मुद्रा और ये जो है ये वाला, और जो बुद्धिमान शासक नाम से किसको जाना, बुद्धिमान मूर्ख शासक नाम से किसको जाना जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है की स्टोरी किस तरह की जो चीजें इनके टाइम में होती है, ठीक है। और हाँ, आपने ये मैंने आपको लिखवाना भूल गई कि तुगलकाबाद जो नगर है वो किसके द्वारा स्थापित किया, गयासुद्दीन जो तुगलक है इनके टाइम में, ठीक है। ये चीज लिख लो, तुगलकाबाद जो नगर है वो जो है किसके टाइम में, नमन, कौन सा नगर की बात कर रही हूँ मैं, तुगलकाबाद। लिख ले इस चीज को, देखूंगी मैं भी, ठीक है। तुगलकाबाद जो नगर है वो किसके द्वारा किया गया, जो पहला जो संस्थापक है उसने जो है इस नगर को बसाया था। और ये हो गया। और इनके टाइम में एक यात्री आते हैं मोरक्को से, जो है एक यात्री जो है इनके टाइम में आते हैं, उनका नाम भी इम्पोर्टेंट है। मोरक्को से एक यात्री जो है यहाँ पे भारत में विजिट करने के लिए आते हैं, और वो उनके बारे में लिखते भी हैं, ठीक है। कौन सी किताब में लिखा है वो भी इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहे हो, कुछ इसी के बारे में बता रहे कि कुछ अपना ही चला आप लोग। यस यस, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो है बुक का नाम भी याद है अभी, क्या नाम है, लेहला, रेहला, ठीक है। मतलब रेहला भी बोलते हैं उसको, और पूरा नाम कई बार रेहला नाम से भी जाना जाता है। किताब उल रेहला वैसे उसका पूरा नाम, या रेहला नाम से उसको जाना जाता है, वेरी गुड, ठीक है। तो अगर उनका नाम देखिए, जो कौन से मोरक्को से यात्री आते हैं, तो उनका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को से जो है, मोरक्को से जो यात्री हैं वो भारत आते हैं और किताब लिखते हैं, दैट इज किताब उल रेहला। किताब उल रेहला जो है वो लिखते हैं, ठीक है। ये होता है आप लोगों का। और ऐसा बोलते हैं कि इनके टाइम में क्या होता है, जो यहाँ पे जो मोहम्मद बिन तुगलक है, उनके टाइम में जो तुगलक वंश जो है अपने सीमा में, जो भी चरम सीमा जितना वो एक्सपेंड कर सकता था उतना एक्सपेंड हुआ था, ठीक है। मतलब एकदम उसके बाद जो है वो गिरता ही गया आप लोग। हालांकि इस तरह के डिसीजन भी हो, बट फिर भी जो भी ये साम्राज्य काफी फैला था। तो इनके टाइम में जो इनका जो ये है तुगलक वंश है, उससे भी बहुत सारे जो हल्के हल्के जो है दो हमारे यहाँ पे मेन साम्राज्य बनते, जिनके बारे में हम लोग अलग से भी करेंगे, बट यहाँ पे भी कर लो, ठीक है। जैसे इनका जो है वो एंड हो रहा है, इस तरह के डिसीजन हो रहे थे, जो भी सेना खत्म हो रही थी, तो एंड में क्या हो गया आप लोगों का, एक जो भी है 1336 में क्या हो जाता है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। उनके बारे में अलग से भी करेंगे, क्योंकि उनके बारे में बहुत सारी अलग चीजें भी है। विजयनगर साम्राज्य भी आप लोग का जो है वो बन जाता है। और दूसरा हमारे यहाँ पे है बहमनी, 1347 में जो है बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना हो जाती है। बहमनी साम्राज्य, इसकी भी जो है वो स्थापना हो जाती है, ठीक है। चरम सीमा में भी था, बट एंड में होते होते जो है इस तरह से ये हल्की हल्की ये चीजें भी वहां से ही निकल गई, ठीक है। एक आप उनका विजयनगर साम्राज्य और दूसरा हमारा बहमनी साम्राज्य। इनके बारे में हम लोग बाद में करेंगे, जैसे हमारे ये वाले जो खत्म होते हैं, जैसे रस्म में आता है ना लास्ट में पोस्ट हमने किया या हल्के हल्के, तो वहाँ पे हम इनके बारे में करेंगे, बट अभी तुगलक ही चला है तो उन्हीं को कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजें जो है इनके टाइम में होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो शासक आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनके बारे में इनका भतीजा ही है वो, ठीक है। जौना खान मोहम्मद बिन जो तुगलक है, उनका भतीजा भी जो है वो यहाँ पे जो है वो गद्दी में बैठता है। और उनके बारे में बहुत सारे, ठीक है, जो हम आपने जो अगर पीजीटी भी पढ़ रहे होंगे आप लोग, तो ज्वालामुखी का जो भी अटैक होता है वो करता है, वो वहाँ से जो बुक्स वो चुरा लेता है। अगर आपने इस तरह से कुछ सुना होगा तो वो इन्हीं के बारे में हम लोग करेंगे। फिरोज शाह तुगलक, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल दो, फिरोज शाह तुगलक। यस, फिरोज शाह तुगलक।
तो थर्ड हम इनके बारे में यहाँ पे करेंगे, दैट इज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक इन्हीं का भतीजा है यहाँ पे। किसका भतीजा? यस, मोहम्मद बिन तुगलक का जो भतीजा है वो यहाँ पे आता है, ठीक है। तो उनका जो टाइम पीरियड दैट इज 1351 से लेके 1351 से लेके 1388 जो इनका टाइम पीरियड चलता है। और इनके टाइम में जो बहुत ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि ब्राह्मणों पे जजिया कर लगाने वाले जो पहले शासक हैं वो कौन है। जैसे हमने किया था ना कि पहला वैसे जजिया कर किसके द्वारा लगाया गया था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया था, ठीक है। बट अगर हम वहाँ पे वो पहले थे आप लोग के, उसके बाद हमने देखा था कि कुछ और भी आप लोगों का जजिया के बारे में कि वहाँ पे जो है उन्होंने कुछ को जो है वो उससे वंचित रखा था, कि उन्हीं के बारे में था वो। उसमें कहीं और भी आपको उसके बाद वो भी है, हमने क्या क्या बोलते हैं गुलामस में भी है इनके बारे में कहीं जजिया का है। तो मेरे को बड़ी रुमाल का सा लग रहा है। चलो ठीक है, इन्हीं का ही मेरे को याद रहा होगा, ठीक है। चलो ठीक है, पहले यही थे आप लोगों के मोहम्मद बिन कासिम। उसके बाद जो ब्राह्मणों पे पहले उनका था कि उन्होंने ब्राह्मणों पे नहीं लगाया था, औरतों पे नहीं लगाया था, बच्चों पे नहीं लगाया था, ठीक है। जजिया कर होता क्या क्या बताया था, कौन बताएगा वैसे? ठीक है, कौन क्या होता है? जो गैर मुस्लिम है उन पे वो जो है उनकी सुरक्षा के लिए जो ये होता था आप लोगों का कर, वो उसको बोलते थे हम जजिया कर, ठीक है। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले कौन थे? तो ये थे यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक, जजिया कर लगाने वाले। ये काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ठीक है। जजिया कर लगाने वाले जो शासक है वो आप लोगों के फिरोज शाह तुगलक, ये इनके बारे में फर्स्ट है। और इनको जो है वो सल्तनत काल का अकबर भी बोला जाता है, ठीक है। सल्तनत काल का जो है अकबर भी जो है इनको बोला जाता है, सल्तनत काल का अकबर भी इनको बोला जाता है, अकबर भी इनको बोला जाता है। इनके कुछ इस तरह के जो हम लोग यहाँ पे काम देखेंगे, इसीलिए जो है इनको सल्तनत काल का जो है अकबर भी बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया। और इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे है कि इन्होंने क्या किया, जो भी इनके जो भर्ती ये करवा रहे थे, ठीक है, जो भी इनकी जो भी सेवा जो भी भर्ती हो रही थी वो उन्होंने क्या कर दिया, उसको वंशानुगत कर दिया कि ठीक है, अगर मेरा दादा जो है उनकी डेथ हो जाती है तो मेरे पापा अब जो है वो नौकरी लगी, ठीक है। उन्होंने जो नौकरी है वो वंशानुगत कर दी, ठीक है, कि उनके बाद अगला उनका बेटा जो है वो नौकरी पे, वैसे वही फिक्स हो गया कि ठीक है अभी कुछ ऐसा नहीं हो कि टेस्ट के बेस में होगा, उन्होंने वंशानुगत कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, जो भी ये सेवा करवाने जो भी था, जो उनकी जो भी है सरकारी सेवा, ये जो भी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है, या जो भी सेवा जो भी उनके अंदर जो भी निवृत्ति हो रही थी, नौकरी थी, वो उन्होंने क्या कर ली, वंशानुगत उसको कर दिया, वंशानुगत उसको कर दिया कि उनका बेटा जो है वो उसको ऐसा कुछ नहीं कि उसको अपना कैलिबर दिखाना है, बिना उसके भी उसको जो है वो राज्य जो भी है उस पोस्ट पे बिठा दिया जाएगा, सैनिक का सैनिक, ठीक है, वैसा उन्होंने यहाँ पे कर दिया। ये इनके बारे में हो गया। और इन्होंने फिर से क्या कर दिया, जैसे जो पहले था वो, हाँ इसमें हो रही थी मैं कंफ्यूज, ठीक है, जो आप लोगों का ये था कि वो जो है क्या बोलते हैं इक्ता, ठीक है, इक्ता प्रणाली को इन्होंने फिर से यहाँ पे स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, जो उच्च अधिकारी थे उनको वेतन की बजाय इन्होंने फिर से जो वो जागीर देना स्टार्ट कर लिया, ठीक है। मीन्स इक्ता प्रणाली जैसे आप लोगों का फिर से यहाँ पे स्टार्ट हो गया। इक्ता भी यही होता था ना, इसने जो है इक्ता प्रणाली को खत्म किया था वैसे, यस, अलाउद्दीन खिलजी ने उसको खत्म किया था, बट ये फिर से यहाँ पे स्टार्ट था। जो भी उच्च अधिकारी थे उन्होंने क्या किया, उनको जागीरें देने स्टार्ट कर दी, ठीक है। जो भी है उच्च वेतन वाले या उच्च अधिकारी जो भी उसमें होते थे उनको उन्होंने जागीरें देना स्टार्ट कर दिया, उस तरह से भी जागीरें या जागीर, ठीक है, जागीर देना जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया, जागीर देना स्टार्ट कर दिया। मीन्स इक्ता प्रणाली ही अगली बार आपको ऐसा से आ जाता है कि इक्ता प्रणाली किसके द्वारा जो फिर से यहाँ पे शुरू की गई, तो इनके द्वारा, ठीक है। क्योंकि उसमें ऐसे ही होता था इक्ता प्रणाली में कि उनको जो है वेतन के बदले जो है वो जमीन दी जाती थी, तो यही जो है सेम चीज़ यहाँ पे हो जाती है आप लोगों की, ठीक है। ये होता है आप लोगों का। उसके बाद क्या होता है कि जो ये फिरोज शाह तुगलक क्या है कि जो कुतुब मीनार की जो मंजिल है उस पर जो है बिजली गिरती है और वो तहस नहस हो जाती है, जो 5th वाला जो फ्लोर है, ठीक है। तो इनके द्वारा उसकी मुरम्मत का कार्य भी, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की, कुतुब मीनार की जो 5वीं जो इमारत है उस पर जो है बिजली गिरती है, उसका मुरम्मत या जो भी है 5वीं मंजिल की मुरम्मत का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो वो भी जो है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया जाता है,
इस चीज़ को लिख लो, मैं नहीं लिखती हूँ बट आप लोगों ने करना है कि क्या करना है, कुतुब मीनार की जो 5वीं जो इमारत है उसका पुनर्निर्माण, उस पर जो है बिजली गिरती है वो खराब हो जाती है, उसको जो है वो सही किया गया, मुरम्मत की गई, किसके द्वारा की गई, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा उसको किया गया। ठीक है, ये इनके बारे में हो गया। और बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है भी इनके बारे में, और वो काफ़ी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। और ये जो है इनकी जो चलातन का था, ये बाद में कहते हैं इनको, इनके द्वारा जो शहर बसाए गए उनके नाम भी लिख लो। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो शहर बसाए गए, एक है हिसार, एक आप लोगों का है फतेहबाद, फिरोजाबाद का नाम चेंज हुआ है ना आप लोगों का, हुआ है ना कुछ ऐसा कि आप लोगों का यूपी में जो है, यूपी में ही आप लोगों का फिरोजाबाद है, ठीक है, उसका नाम आप लोगों का जो है वो चेंज हुआ है, ठीक है, चेंज भी हुआ है आप लोगों का इसका नाम, ठीक है। फिरोजपुर, जौनपुर अपना जो भी उनका चाचा था, जो भी कजन था उसके उस पर जौनपुर भी बना देते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने किया यहाँ पे, इस तरह के जो है इन्होंने कुछ नगर बसाए, इसके बारे में देख लेना आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, कुछ हुआ है आप लोगों का यूपी में जो है, आप लोगों का ये है ना फिरोजाबाद, आई थिंक इसका नाम चेंज हुआ है आप लोगों को, तो वो चीज़ देख लेना आप लोग, ठीक है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहा, ये चीज़ इन्होंने की है। एक और जो इनके बारे में है तो ये है कि ये क्या कहते हैं, 1361 में जो है ये ज्वालामुखी पे जो है वो मंदिर पे अटैक करते हैं। 1361 में ये ज्वालामुखी पे जो है वो आक्रमण करते हैं, ज्वालामुखी मंदिर में, ज्वालामुखी भारत जो भी हिमाचल में कहाँ पे आप लोग का ज्वालामुखी, कांगड़ा पे ये अटैक करते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी अटैक कब होता है, 1361 AD में ज्वालामुखी पे ये अटैक करते हैं, और वहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। और वो जो भी है वहाँ पे बहुत ध्वस्त तो कर ही देते हैं, बट वहाँ से जो भी बुक्स थी वहाँ पे पड़ी हुई, ठीक है, उनमें से एक जो इंपॉर्टेंट बुक्स थी उसको ये उठा के ले जाते हैं, जो संस्कृत में थी, एस्ट्रोलॉजी कुछ ऐसी चीज़ें थी उसमें, ठीक है, उसको उठा के ले जाते हैं। वो संस्कृत बुक थी और उसको फारसी भाषा में जो है ये कन्वर्ट करते हैं, और उसका नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो आपकी कौन सी एक संस्कृत बुक थी, संस्कृत में जो बुक थी, और उसको वो फारसी भाषा में जो है, फारसी भाषा पर्सियन जो है लैंग्वेज में उसको जो है वो चेंज कर देते हैं। और उस बुक का नाम क्या था वो इम्पॉर्टेंट है, उसका नाम भी वो चेंज कर देते हैं, दलाई ए फिरोज शाही, दलाई ए फिरोज शाही, उस बुक का नाम रख दिया जाता है, जो एस्ट्रोलॉजी कही थी आप लोगों की वहाँ पे ज्वालामुखी में वहाँ पड़ी हुई, ठीक है। तो वहाँ से उसको जो है ले भी जाते हैं लूट के, और उसको जो है वो पारसी भाषा में कन्वर्ट करके उस बुक का नाम रखा जाता है दिलाई ए फिरोज शाही। हालांकि HPG में आप लोग को और डिटेल में आएगी कि उसको किसके द्वारा किया गया, ठीक है, वो भी आप पता नहीं ऐसा कुछ वो आपका वहाँ पे में भी होगा। वैसे मैंने मतलब ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि उसका हाँ संस्कृत में है, बट उस बुक का वहाँ पे ऐसा कुछ नाम नहीं है। इतना जो है कि वो ज्योतिषी की आपकी बुक थी, जो थी वैसे उसका ज्योतिष शास्त्र की थी आप लोग, ठीक है, इतना ही बताया गया है। उसका जो पर्सियन है उसका पढ़ा है मैंने, नाम पर मेरे को अभी याद नहीं है, उसका मेंशन किया है कि किसके द्वारा उसको किया गया है, ठीक है। और उस बुक का नाम इंपॉर्टेंट है कि बाद में इसका ये तंत्र नगर, अच्छा सॉरी, ठीक है, चंद्र नगर, जो भी यूपी गवर्नमेंट ने इसका नाम चंद्र नगर कर दिया होगा, ठीक है, कर लो आप यहाँ पे ही चंद्र नगर। ये आप लोगों का हुआ है। और इन्होंने अपनी एक आत्मकथा लिखी, उसका नाम भी लिख लो, फुतूहत ए फिरोज शाही जो है इनकी आत्मकथा है। आत्मकथा होती है जो खुद अपने बारे में लिखी गई, उसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, वो इनके द्वारा लिखी गई। और जो दूसरों के द्वारा लिखी जाती है उसको क्या बोला जाता है, कौन सी ग्राफी है वो जस्ट बायोग्राफी आप लोग, ठीक है। ऑटो मतलब जो खुद के बारे में, ठीक है। फिरोज शाही ये क्या है, इनकी आत्मकथा, अपने बारे में जो लिखा है आत्मकथा, खुद ही जो अपने बारे में लिखा है आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, ये इनके द्वारा लिखी गई। और इनके ऊपर जो लिखते हैं बर्नी, इन्हीं के जो है वो उसमें थे दरबार में, बर्नी उनके द्वारा जो लिखी गई वो भी इम्पोर्टेंट है। बर्नी ने इनके ऊपर जो बुक लिखी है दैट इज तारीखे ए फिरोज शाही, ये इम्पोर्टेंट है, मैंने कहीं पे इसका मेरे को भी याद है कुछ ऐसा क्वेश्चन, तारीख ए फिरोज शाही,
तो इनके टाइम में काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। ये लास्ट ही है अब इनके बारे में, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद जैसे ही जो है 1388 AD में जो है इनकी डेथ भी हो जाती है, ठीक है। 1388 AD में इनकी डेथ भी हो जाती है। उसके बाद छोटे मोटे ऐसे जो है वो बने रहते हैं आप लोगों के शासक, उनके बारे में कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग लास्ट शासक जो है तुगलक वंश के, उन्हीं के बारे में करेंगे, ठीक है। क्या नाम है उनका? नासिरुद्दीन मोहम्मद, जो भी मोहम्मद तुगलक, ठीक है। ये इनका नाम है, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। नासिरुद्दीन यहाँ पे लिख लेती मैं, ठीक है। महमूद तुगलक, ठीक है। इस तरह से आप लोगों का है। और मैंने बोला इससे पहले और भी आप लोगों के, जैसे उनकी 88 AD में जो है वो डेथ हो जाती है। और 1394 में ये आप लोगों के 1394 से लेके 1412 उसके बीच में बहुत सारे आप लोग छोटे मोटे चले रहते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में यही है कि ये इनके टाइम में क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट इनके टाइम में जो है वो तैमूर लंग, जो मंगोल है, मंगोलियन अटैक होता है सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। जो कौन है यहाँ पे, कौन से मंगोल का नाम यहाँ पे है? तैमूर लंग। मंगोल आक्रमण जो है इनके टाइम में होता है, और जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो तुगलक वंश है वो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। मंगोल आक्रमण, और मंगोल में कौन है यहाँ पे आक्रमण करने वाले? वो है तैमूर लंग। और मंगोलियन यही थे कि वो कुछ टाइम के लिए रुकेंगे, अटैक करेंगे और ले जाएंगे जो भी उनको लूटपाट करनी होती है। अपने गवर्नर छोड़ जाते थे, इतना कर लेते, हालांकि खुद नहीं रहते थे, ठीक है। ये करते थे, तो उससे जो है ये खत्म ही हो जाता है आप लोगों का, ठीक है। मंगोलियन अटैक कब होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उनका जो अटैक होता है 1398 में, 1398 में जो है मंगोलियन अटैक यहाँ पे होता है तैमूर लंग के द्वारा। तैमूर लंग, इसी का नाम है ना तैमूर, किसके बेटे का नाम है? सैफिर खान के, हाँ उनका नाम है, ठीक है, तैमूर। तो उसके द्वारा यहाँ पे जो है वो अटैक किए जाते हैं, और जो जो ये है आप लोगों का तुगलक वंश वो खत्म ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ही है, मैं अभी टाइम तो ये आप लोगों का टाइम, ठीक है। तो यहाँ तक ही करते हैं। हाँ, इनके बारे में लिख लो कि इनके द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई है तैमूर लंग के द्वारा, को लिख लो, मुल्फुजात ए तैमूरी। मुल्फू क्या हो रहा है? ये कॉल आई, मेरे को पता लग रहा है, तुम लोगों को तो पता कि साइलेंट रखना है। मुल्फुजात ए तैमूरी, तुम लोग यहाँ पे शादी खत्म हो गई अभी, ठीक है। उनके द्वारा, ये किसके द्वारा लिखी गई आत्मकथा? तैमूर लंग के द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई उसका नाम है मुल्फुजात ए तैमूरी, ठीक है। तो जो हमने किया अभी उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने किया, किसके बारे में किया? हमने तुगलक वंश के बारे में किया, ठीक है। तुगलक वंश के बारे में अगर हम बात करें तो तुगलक वंश के जो संस्थापक है उनका नाम क्या है? तुगलक उनका नाम है। और ये जो कब तुगलक वंश की स्थापना करते हैं? तुगलक वंश की जो है स्थापना होती है, ठीक है। तो तुगलक जो आप लोगों का यहाँ पे है गियासुद्दीन तुगलक, उसका रियल नेम क्या था वैसे? गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? तो उन्हीं का था यहाँ पे गियासुद्दीन तुगलक, यहाँ पे जो है वो नाम आएगा आप लोगों का, ठीक है। ये हुआ। और ये जो है कौन कौन से इंपॉर्टेंट काम अपने टाइम में करते हैं? इनके बारे में है, कृषि में काफी जो है इंपॉर्टेंट काम करते हैं, जिसमें हमारे पास है यहाँ पे नगरों का निर्माण ये करते हैं, ठीक है। औरंगाबाद जो है नगर इनके द्वारा बसाया जाता है, यस। मंगोल जो भी है, और कौन कौन से जो भी यहाँ इनके टाइम में सबसे पहले हमारे पास है रामुद्दीन, तेलंगाना अभियान, दूसरा एक हमने बोला कि ठीक है, जो इम्पोर्टेंट जो भी है, जो भी
जॉन खान के नेतृत्व में 2 अभियान होते हैं। उनके टाइम पे वो कौन कौन से थे आप लोगों के? तेलंगाना विजय और दूसरा मंगोल वाला बंगाल विजय के लिए जो भी है वो खुद करते हैं, ठीक है। उनका नेतृत्व वो किसी और के, वो खुद जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक वहाँ पे जाते हैं बंगाल में। और जो है जब वो वहाँ से लौट के आ रहे होते हैं बंगाल विजय पे, तो उनको सूफी संत जिनके साथ उनकी नहीं बनती थी, जिसका नाम क्या था? वो संदेश देते हैं कि दिल्ली को छोड़ दो, मैं अभी आ रहा हूँ, दिल्ली को छोड़ दो। बट उससे पहले वो उनके यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं दिल्ली अभी, और रास्ते में ही क्या हो जाता है, उन्हीं के बेटे के और उनकी जो है वो मर्डर हो जाता है, डेथ हो जाती है उनकी, ठीक है। ये होता है, और वो फिर राजगद्दी में बैठता है। तो बेटे का नाम यहाँ पे क्या, जौना खान या जूना खान भी कई जगह उसको दिए गए हैं उसका नाम, ठीक है। और उसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। तो उनका टाइम पीरियड कब से जब चलता है? 1351 तक चलता है, ठीक है। इनके पहले शासक इनको बहुत कम है, फिर आगे उनके बेटे थोड़ा ठीक चलते हैं, बट पहले इतना जो भी है ये चीजें उनके बारे में है, ठीक है। तो इनके टाइम में काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। पहले उनको कौन सा टाइटल दिया जाता है? बुद्धिमान शासक। ये तो तुम्हारे दिमाग में रह गया, ठीक है, क्योंकि हमारे बुक क्या ऐसे ही है ना, तो ये चीजें याद रहेगी, ठीक है। तो ओके, तो इनको बोला जाता है बुद्धिमान मूर्ख शासक, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे जो है इनके टाइम पीरियड में ऐसे कुछ चीजें करते हैं। पहला क्या है आप लोगों का? राजधानी स्थानांतरण, जो दिल्ली से कहाँ होती है आप लोग करते हैं, ठीक है। ये पहला जो भी इनका गंदा डिसीजन था। दूसरा क्या है यहाँ पे? मुद्रा का जारी करना, ये था। तीसरा अभियान, और चौथा कराची अभियान, ठीक है, ये है। और इम्पोर्टेंट तुगलकाबाद नहीं, इब्न बतूता, इसलिए चलो ठीक है। तुगलकाबाद नगर जो है इनके द्वारा बसाए गए, ओके। और तुमको लगे कि अपने वाले नहीं है गयासुद्दीन, तुम लोग भी बोल रहे थे, मैं भी कंफ्यूज हो रही हूँ। चलो ठीक है, ये ऊपर वाले में है ना गयासुद्दीन के टाइम में है ये वाली चीज, ओके। तो और क्या चीज इनके टाइम में होती है? मोरक्को से किया गया, इनका नाम क्या है? बतूता, ठीक है। और वो कौन सी बुक लिखते हैं? किताब रहला, ठीक है। ये रहला जो इनके द्वारा लिखी जाती है, ठीक है, ये है। और ये और कुछ है, और एक चरण में था, बट उसके बाद जो है वो टूट भी जाता है, डिसइंटीग्रेशन भी उसकी हो जाती है। इसमें एक बनता है आप लोग का विजयनगर साम्राज्य भी इनके टाइम में बनता है, और दूसरा जो है बहमनी साम्राज्य की भी स्थापना होती है इनके टाइम पीरियड में, ठीक है। ये आप लोगों का है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो शासक इन्हीं का जो गर्दन है, उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। उनका टाइम पीरियड भी इंपॉर्टेंट है, तो कब से आप 80 तक जो है इनका टाइम पीरियड चलता है। तो इनके बारे में जो है सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जजिया कर ब्राह्मणों के आने वाले शासक, ये है आप लोग के। दूसरे इनको कहा जाता है। तीसरा वंशानुगत कर दिया इन्होंने, और एकता प्रणाली शुरू कर दी इन्होंने। और एकता प्रणाली के बारे में मेरे को साहिल बताएगा कि लासिम बताए क्या होती है एकता प्रणाली वैसे? साहिल नाम है उनका, क्या नाम है? रोहित नाम है उनका, जो लाल सिंह के साथ बैठा है। साहिल नाम है, रामलाल बताएगा। जो भी है कुछ नाम है, ठीक है, चलिए बस हंसने की बजाय आंसर दो, ठीक है। हाँ, जमीन से जमीन क्या कहते हैं? जमीन से जमीन की लड़ाई होती है, कोई बात नहीं, नमन बताएगा, चलो ठीक है। जागीर लिखा है तो क्या लिखा है, तो वो भी अभी तुम लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा, तुम लोगों जो अभी लिखा है मैंने भी लिखा, तुम लोग खुद लिखा है, तुम लोगों को अभी पढ़ाया वो समझ नहीं आ रहा है अपना लिख के क्या लिखा है हमने अभी। जमीन देते थे, वो क्यों देते थे जमीन? घर बनाने के लिए। ये मोदी सरकार है, ये यहाँ पर किसी को बेघर नहीं छोड़ा जाएगा। हर घर जमीन योजना किसके द्वारा शुरू की गई? मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। हर घर को जमीन दी जाएगी, ऐसा कुछ था। चलो ठीक है, जो है ये बताएगा, रोहित बताएगा। जो भी है तुम्हारे जो भी नाम था, चलो कोई ठीक है, समझ गए, मैं इसी से बात कर रही हूँ, समझ आ रही है। कमल, ठीक है, वेतन के बदले जमीन दी जाती थी, ठीक है, जागीरें जिनको बोलते हैं। तुम लोगों को बड़े बुरे आ रहे, तुम लोग क्लास क्यों लगा रहे हो? तुम लोग समझ, अभी तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा कि हमने क्या लिखा है, ओके।
और चलो ठीक है, अब मेरे को जज्जे के बारे में बताएगा लाल सिंह। जज्जे क्या था वैसे? बस बस ठीक है, चलो आप बताओ। क्या होता है? मतलब जजिया एक तरह का कर्ज था, ठीक है, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, ठीक है, और इन्होंने ब्राह्मणों पे लगाने वाले थे, ठीक है। इस तरह से बोल देना, अच्छे से बोल देना है, ओके। तो ये आप लोगों का था। और इनके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें? यस, कुतुब मीनार की 5 मीनार की परंपरा बनवाई थी इन्होंने, और जो भी जॉन उस तरह से और कब होता है वो ज्वालामुखी अटैक? 67 AD में जो है वो होते हैं। और इसमें क्या करते हैं, ये जो बहुत सारे उसको ले जाते हैं, इसमें एक को जो है, जिसका नाम क्या था, जिसको पारसी भाषा में ये बदलते हैं, ठीक है। ये है, अब बात खत्म है इनके बारे में। कथन लिखते हैं, इसका नाम क्या था आप लोगों का? ऐसे कुछ है, ठीक है, ये फिरोज शाही, ठीक है। और एक जो है पढ़ना तो है नहीं, जो भी है ऐसे सामने लिखा हुआ है, तुम्हारे से पढ़ा नहीं जा रहे तुम लोग, ऐसी ऐसी बातें बहुत हो गई ना वैसे।